नमस्कार। अध्यापक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 में पदों की भर्ती को लेकर काफी मैसेज आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर काफी लोग लिख रहे हैं और काफी लोग कह रहे हैं कि डीपीसी की वजह से लेवल 1 और लेवल 2 में पदों की भर्ती नहीं हो पा रही। काफी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, मैसेंजर, यूट्यूब पर, तमाम जगह कि सर डीपीसी के मामले में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने में, यह मैटर सॉल्व होने में। क्योंकि अधिकांश लोगों के मन में यही एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि डीपीसी की वजह से लेवल 1 और लेवल 2 के पद नहीं बढ़ रहे। इस वीडियो में इन विषयों पर विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। डीपीसी वाले मामले की सुप्रीम कोर्ट में जब भी सुनवाई होती है तो सुनवाई लाइव दिखाई जाती है। तो डीपीसी वाले मामले की कंडीशन क्या है, किस स्टेज पर मैटर है, इस पर मैंने 2-3 वीडियो बना रखे हैं। उसमें और भी एक वीडियो दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, रिव्यू पिटीशन लगी, उसको लेकर एक अलग से वीडियो और आएगा। लेकिन डीपीसी की वजह से पदों की भर्ती नहीं हो पा रही, ये काफी एक मैसेज है वो तमाम जो अध्यापक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों में फैला हुआ है। डीपीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और एक्चुअल में डीपीसी इसलिए रुकी हुई है कि रीट लेवल 2 से जो चयनित एडिशनल सब्जेक्ट के जो अभ्यर्थी हैं उनका मैटर रुका हुआ है। एडिशनल सब्जेक्ट राजस्थान सरकार ने पहले अपने नियमों के तहत अलाउ किया और उसके बाद उनको बाहर कर दिया नियमों से, इसलिए वो प्रमोशन नहीं ले पा रहे और मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और इस वजह से डीपीसी का मामला रुका हुआ है। और डीपीसी की वजह से अध्यापक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 के पद नहीं बढ़ रहे। अब ये तो सरकार का मामला है कि अध्यापक भर्ती के पद क्यों नहीं बढ़ रहे, बहुत सारे पद खाली भी हैं, बढ़ा भी सकती है। लेकिन डीपीसी वाला मामला जो लेटेस्ट मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि सरकार ने अपना दोहरा रवैया कोर्ट में रखा, एक स्टैंड, एक क्लियर, एक मत नहीं रखा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 सप्ताह का राज्य सरकार को टाइम दिया कि आप अपना एक पक्षीय एक मत होकर आइए कि आपको एडिशनल अलाउ करना है या नहीं। राज्य सरकार ने कहा कि हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अलाउ नहीं करेंगे लेकिन डीपीसी में अलाउ करेंगे। पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अलाउ किया, बाद में नियमों में संशोधन करके बाहर कर दिया। तो इस प्रकार के रवैये से सुप्रीम कोर्ट ने एक मत मांगा है और 4 सप्ताह का समय दिया। तो अक्टूबर के लास्ट में मैटर सुना जाएगा या नवंबर के फर्स्ट वीक में एक आधी तारीख और मिल सकती है। तो नवंबर मान के चले कि नवंबर के प्रथम सप्ताह या अक्टूबर के लास्ट में ये मैटर सुना जाएगा। ये मैटर फाइनल हियरिंग पर है, इस वजह से ये लगातार मैटर चलेगा। 2 से 3 दिन या 4 दिन लगातार सुनवाई होगी। 3-4 दिन सुनवाई होने के बाद सभी पार्टीज जो है, राज्य सरकार, छात्र, जो बीच में इंटरवीनर, तमाम अपना पक्ष रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में फैसले को रिजर्व करेगा, यानी फैसला सुरक्षित होगा। फैसला सुरक्षित होने के बाद, ऑर्डर रिजर्व होने के बाद जो पीछे का कई फैसलों का यदि सुप्रीम कोर्ट के रिजर्व किए हुए जो फैसलों का रिकॉर्ड उठाकर देखें, और जो एक मेरा ओपिनियन है कि लगभग कितना टाइम लगता है, सुप्रीम कोर्ट लगभग मिनिमम 3 महीने समय लग जाता है रिजर्व फैसले को सुनाने में। बीएसटीसी बीएड विवाद मामले में तो लगभग जनवरी में फैसला रिजर्व हुआ था, अगस्त में जाकर के 11 अगस्त को जजमेंट आया था। और राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में जो मैटर आरक्षण को लेकर, कट ऑफ को लेकर विवाद था, आज उसको भी कई महीने हो गए सुरक्षित हुए और अभी तक आया नहीं है। सीटेट वर्सेस जो टेट का मामला था राज्य का, झारखंड से गया था, वो भी 4-5 महीने बाद जजमेंट आया था, जस्टिस जेके महेश्वरी जी की बेंच के द्वारा दिया गया था। तो एक पीछे का रिकॉर्ड देखते हैं तो मिनिमम 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने सुप्रीम कोर्ट, अधिकतम 6 महीने लगातार, इतना समय एक जजमेंट को रिजर्व करके उसके बाद फैसला देने में लग जाता है।
यदि ये जजमेंट अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर में फर्स्ट वीक में सुनवाई कंप्लीट होकर के रिजर्व होता है, तो लगभग आप 3-4 महीने मान के चलो कि हो सकता है कि दिवाली की छुट्टियों में सुप्रीम कोर्ट फैसला लिख ले, उसके बाद सुना दे। अक्सर बड़े फैसले होते हैं तो वहां पर कोर्ट फैसले छुट्टियों में लिखता है। तो यदि दिवाली की छुट्टियों में, तो सॉरी मैं थोड़ा पहले गलत बोल गया, दिवाली की छुट्टियों में तो सुनवाई नहीं हो पाएगी, दिवाली की छुट्टियों के बाद सुनवाई होगी। जो सर्दियों की छुट्टियां होंगी, जो विंटर वैकेशन होगा, उस समय सुप्रीम कोर्ट फैसला लिख सकता है और मैं भी जनवरी में सुना दे। यदि अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के प्रथम सप्ताह में सुनवाई हो जाए तो उम्मीद कर सकते हैं कि जनवरी में फैसला दे दे। अदरवाइज जनवरी, फरवरी, मार्च भी आ सकती है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने साफ कहा था अपने ट्विटर पर पोस्ट के माध्यम से, एक्स पर पोस्ट के माध्यम से, कि अध्यापक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षा समय पर होगी, परीक्षा तिथि आगे नहीं बढ़ेगी। हालांकि विस्तृत विज्ञप्ति नहीं आई है, अभी चर्चा चल रही है, आ जाएगी। लेकिन यदि डीपीसी के माध्यम से भी पदों की संख्या बढ़ती है तो पहले 50% बढ़ने का रूल था, अभी चेंज होकर के 100% का हुआ है। आप 5,000 कर रहे हैं, 4,000, 3,000 कर रहे हैं, वहां डबल कर सकते हैं। लेकिन डीपीसी के पदों की संख्या पर टिका हुआ है तो डीपीसी वाले मामले में समय लगेगा और जजमेंट रिजर्व होना आना, उसके बाद भी ये डिपेंड करेगा कि सुप्रीम कोर्ट फैसला किस साइड देता है। यदि एडिशनल को बाहर कर देता है और पहले से जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी नहीं बचाता है, तो अगेन एक इश्यू क्रिएट होगा। वो अपनी नौकरी बचाने के लिए जाएंगे, उनको यदि नौकरी से निकालने का आदेश दे देता है सुप्रीम कोर्ट तो एक अलग इश्यू क्रिएट होगा। यदि पहले से जो चयनित हैं उनकी नौकरी बचा लेता है और आगे की भर्तियों में बाहर कर देता है तो एक अलग इश्यू क्रिएट होगा। यदि एडिशनल को शामिल कर देता है तो पहले वालों को दिक्कत नहीं, जो बीच में मांग रहे हैं उनका होगा, तो डीपीसी बाद में प्रमोशन हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन डिपेंड करेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर अपना जजमेंट क्या देता है। लेकिन एक मोटा मोटा मैंने समय बता दिया कि डीपीसी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने में कितना समय लगेगा, जो पीछे का एक मेरा जो देखे हैं तमाम उस ओपिनियन के आधार पर, इसलिए समय लगेगा। और परीक्षा होगी, परीक्षा होने के बाद भी पद बढ़ जाते हैं, रिजल्ट से पहले तक सरकार के पास पावर होता है, पद बढ़ा सकती है। लेकिन पहले तो 50% ही बढ़ते थे, लेकिन अब 100% का नियम कर दिया है। अब जो फैसला कब तक आएगा मैंने आपको लगभग बता दिया। डीपीसी वाले मामले में जो दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, दिल्ली हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगी, सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगी, वो तमाम ने क्या फैसला दिया, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या ग्राउंड लॉ और मेरिट के आधार पर फैसला दिया, इस पर एक अलग से विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। और इसलिए आप चैनल पर जुड़े रहें कि एडिशनल बाहर होगा, क्या होगा, पहले का क्या दिया हुआ। जब एक सुप्रीम कोर्ट तक मामला निर्धारित हो गया, निर्णय हो गया, जजमेंट हो गया, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट दोबारा से क्यों सुन रहा, इस पर भी चर्चा करूंगा। क्योंकि डीपीसी वाला मैटर एडमिट हो गया सिविल अपील में, और एडमिट हो जाता है मैटर और सिविल अपील में तो एक रिपोर्टेबल जजमेंट बनता है, जो एक बहुत बड़ा फैसला होता है। पहले वाला जो फैसला है वो एडमिट सिविल अपील में कन्वर्ट नहीं हुआ, उसने किस आधार पर क्या हुआ वो एक अलग से वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन डीपीसी वाले मामले में 3 से 4 दिन तो सुनवाई चलेगी और सभी अपना पक्ष रखेंगे, सीनियर एडवोकेट, तमाम पार्टीज। उसके बाद रिटन आर्गुमेंट भी जमा होंगे, 5-4 दिन का समय देगा। और मोस्टली देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट 3-4-5 महीने बाद ही फैसला देता है, और इतना समय रख लेते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो लंबी छुट्टियां पड़ती हैं उसमें जजमेंट लिखते हैं, और सैटरडे संडे होता है तो कई समय लग जाता है। और ये भी डिपेंड करेगा कि जो बेंच जस्टिस जेके मैसूरी जी की बेंच ये मैटर सुनेगी, उससे पहले कितने जजमेंट रिजर्व हैं, सीक्वेंस वाइज नंबर आता है और कितने दिए जा चुके हैं, और ये जजमेंट रिजर्व होने से पहले कितने जजमेंट पेंडिंग है उनको पहले दिया जाएगा। इसलिए वो तमाम चीजें उस समय पर जब जजमेंट रिजर्व होगा उस समय की कंडीशन पर डिपेंड करेगा। लेकिन डीपीसी वाले मामले में आप मान के चलो कि आपकी एग्जाम आ जाएगी, तब तक निर्धारित होना मुश्किल है, हो भी जाए लेकिन वो एक डिपेंड करेगा। लेकिन पदों की संख्या और भी बहुत सारे पद खाली हैं, सरकार की मंशा हो
तो डीपीसी वाले की जगह और भी पद खाली भर्ती निकाल सकती है, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम जो महात्मा गांधी नाम से अंग्रेजी माध्यम जो विद्यालय है उनमें काफी लोग गए हैं, तो उधर पद खाली हुए हैं और भर्ती में पदों की संख्या अभी भी बढ़ा करके कर सकती है। उसके बाद डीपीसी आए तो और कर दे। मुझे नहीं लगता जिस हिसाब से राज्य सरकार ने सेकंड ग्रेड थर्ड फर्स्ट ग्रेड की भर्तियों के पदों की संख्या कम रखी, उसके बाद नई भर्ती निकाल दी, तो हो सकता है कि पदों की संख्या कम रखे, डीपीसी से बढ़ाए या ना बढ़ाए, उसके बाद नई भर्ती निकालने का एक कंटिन्यू रिक्रूटमेंट होता रहे, तो उस पॉलिसी को यदि अपनाए जिस हिसाब से सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अंदर अपनाया, तो मे भी ना बढ़ाया जाए। ये तमाम जो लोग लिखते हैं ये सभी अपनी अपनी राय से अपने तमाम चीजें लिखते हैं और बेरोजगार नेता अपने उस ऑफिस को चलाने के लिए अपने उसके लिए रखते हैं। वास्तविक स्थिति सरकार के मन में क्या है, चीफ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर जो पॉलिसी मेकर हैं उनके मन में क्या है वो किसी को मालूम नहीं है। सब अपना अपना ओपिनियन देते हैं। इसलिए आप इन बातों में ना उलझे, कितने भी पद हो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। जो भी डीपीसी का मामला होगा मेरे चैनल पर लाइव दिखाता रहूंगा, उस पर चर्चा करता रहूंगा, तो आप जुड़े रहें और आप तैयारी करते रहें। अभी आप तैयारी शुरू करेंगे, बहुत कम समय बचा है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मिनिमम 5 से 6 महीने जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन हाई हो रहा है और काफी लोग पढ़ रहे हैं। इसलिए आप अभी से तैयारी शुरू कर दें, उस मामलों में ना उलझे। धन्यवाद, जुड़े रहें।